नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जूली ने कहा कि हमने आज स्पीकर के चैम्बर में हुई वार्ता का अक्षरश पालन किया, लेकिन जब सत्ता पक्ष की बारी आई तो वो मुकर गए। अब सदन के 6 विधायकों के बिना नहीं जाएंगे, चाहे तो सरकार बिना विपक्ष के सदन चला ले। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा ने। देखिए, राजस्थान विधानसभा में गतिरोध जारी है। काफ़ी कोशिश हुई थी कि गतिरोध खत्म हो और सदन सुचारू चले, लेकिन वो कोशिशें सफल नहीं हो पाई। क्या कारण रहे, कैसे आगे सदन की स्थिति रहेंगी, हम बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से। आज कोशिश हुई थी पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से कि सदन का गतिरोध टूटे, उसके बाद सदन चले, और लग रहा था कि बात बन जाएगी, लेकिन बनते बनते बात फिर बिगड़ गई। सत्ता पक्ष की तरफ से जो मंत्री हैं उनके आरोप है कि जो स्पीकर के चैम्बर में वार्ता हुई थी उस वार्ता के अनुरूप विपक्ष नहीं चला, और जो वहाँ बातचीत की थी उससे उल्टा किया। एक तरह से कहे कि विपक्ष ने स्पीकर के सामने जो बात हुई उससे धोखा किया। क्या है वास्तविक स्थिति? देखिए, मैं पहले भी बताया था कि उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, वो वाली कहावत हमारे साथ हो रही है। हमने राजस्थान की विधानसभा चलाने के लिए स्वयं प्रयास कर रहे हैं। सत्ता तो चलाना नहीं चाहती। डेडलॉक हुआ, किसकी वजह से हुआ? मंत्री की टिप्पणी की वजह से हुआ। ये लोग चाहते तो 1 सेकंड का काम था, उसको एक्सपेंस करके और कार्रवाई आगे शुरू हो जाती, लेकिन नहीं किया। डेडलॉक बना, हमें रात तक वहाँ रहना पड़ा। रात को रहे, अगला दिन निकल गया, फिर रात को रहे, फिर अगला दिन निकल गया, फिर रात को रहे, फिर आज का दिन आया। इस दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से 3-4 बार सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए प्रयास किए गए। सिर्फ न्यूज़ में दे दें, फोटो खिंचवा लें कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष नहीं मान रहा है इन बातों को लेकर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, आयरन लेडी के नाम से मशहूर, जिन्होंने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के अंदर बहुत बड़ा योगदान, अमेरिका का 7वां बेड़ा वापस कर दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, परमाणु विस्फोट कर दिया, बैंक आम जनता की पहुंच के अंदर ले आए, सारी रियासतों को एकजुट कर दिया, देश को मजबूत किया, आतंकवाद को खत्म करने में प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी, भारत रत्न, जो आज इस दुनिया के अंदर नहीं है। उसके लिए जिस प्रकार से इनके मंत्री ने जो वर्ड कहे व्यंग्यात्मक लहजे के अंदर, और फिर उस सारी पार्टी उसको ताकीद और करते कि नहीं नहीं सही कहा है। वो सिर्फ ये कहने के लिए कि भाई उसको हटा दिया जाए, इस पे भी एग्री नहीं है। बात आई, गतिरोध बढ़ा। हम सिर्फ अध्यक्ष जी को डिमांड करने गए कि हमें संरक्षण दो, तो ये है कि भाई आप हमारी यहाँ मेज तक आ गए। मेज पे अब से सैकड़ों बार ऐसा वाकया हुआ है कि माननीय सदस्य वहां तक जाते हैं आसन से गुहार लगाने के लिए, उल्टा हम पे थोप दिया कि आप यहां तक क्यों आए। उसके बाद हमने आज चला के मैंने कहा भाई हम चाहते हैं सदन चले, तो आप बताइए क्या। जो जो बातें इन्होंने तय की वो सारी बातें हमने मानी। हमारे सदस्य वेल के अंदर थे, इन्होंने कहा कि आप अपनी सीटों पे जाओ, हम अपनी सीटों पे गए। फिर ये तय हुआ कि जो मेंबर जिनको निष्कासित किए हैं वो नापक्ष लॉबी में जाएंगे, तो वो नापक्ष लॉबी में गए। फिर ये तय हुआ कि नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखेगा, मैंने अपनी बात रखी। मेरे पूरे साथियों की तरफ से जब मैंने बात कह दी उसके बाद कुछ बचता नहीं है, फिर भी मैंने बात रखी। हमारे बहुत ही वरिष्ठ सीनियर सदस्य राजेंद्र पारिक जी, उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने अपनी बात रखी, और सब ने इस घटना को खेदजनक बताया। लेकिन जानबूझ के पिन पॉइंट करके मामले को अटकाने के लिए फिर वापस कहा गया कि नहीं नहीं खेदजनक नहीं, खेद बताओ, ये बताओ, वो बताओ करके। उसके बावजूद भी ये तय नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी अध्यक्ष जी ने कह दिया कि अगर आपको और भी लगता है तो मैं और कह दूंगा, मंत्री
अपना वक्तव्य दे, क्योंकि ये तय हुआ था मंत्री अपनी बात रखे। अब मंत्री से आप कहलवाओ नहीं और हमें बार बार आप इस प्रकार से करो, वो चीज गलत है। आप कहना चाहते हैं कि धोखाधड़ी आपने नहीं की, बल्कि सत्ता पक्ष की तरफ से जो स्पीकर के चैम्बर में तय हुआ था वो नहीं किया गया, उन्होंने धोखाधड़ी की है। आप ये बता दें क्या तय हुआ। जो चीजें तय हुई हमने अक्सर से उनकी पालना की है, हमारे सभी सदस्यों के द्वारा, हमारे द्वारा। हम हमेशा आसन का सम्मान करने वाले लोग हैं, संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोग हैं। हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं की गई। खुद सत्ता पक्ष के द्वारा मंत्री का वक्तव्य नहीं दिलवाना हमारे साथ धोखाधड़ी है। उसकी वजह से हमारे सदस्य बाहर आ गए, हमारी मजबूरी हो गई थी, फिर हमें बहिष्कार करके आना पड़ता, नहीं हम अंदर से आने वाले लोग नहीं थे। लेकिन अब भी लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पे लड़ेंगे, विधानसभा के बाहर लड़ेंगे, मौका मिला तो विधानसभा के अंदर भी जाएंगे। मैं एक जरूर कहना चाहूँगा, सत्ता पक्ष को ये निवेदन करना चाहूँगा, ये हठधर्मिता, ये अहंकार, ये घमंड इस लोकतंत्र के अंदर कभी भी किसी का सदा चलने वाला नहीं है। यहाँ राजस्थान की जो जनता है वो हमारी माई बाप है, वही हमें यहाँ भेजती है। इसलिए इस सदन का, इस लोकतंत्र का, इस संविधान का अपमान नहीं करें। सदन को चलाने की जिम्मेदारी इनकी है। जो काम हम कर रहे हैं कोई कर नहीं सकता, क्योंकि हम चाहते हैं विधानसभा चले। नहीं, हंगामा करने में कोई देर थोड़ी लगती, हम भी हंगामा करते रहे, लेकिन हम चाहते हैं सदन चले और सरकार चाहती है सदन नहीं चले। जुली साहब, एक आखिरी सवाल। अब चूंकि आपने बायकॉट कर दिया है, आज सभी सदस्य बाहर आ गए, कल सदन जब शुरू होगा तो क्या रणनीति रहेगी? क्या 6 जो निलंबित सदस्य चूंकि अब वो बाहर आ चुके हैं, तो वो तो जब तक निलंबन वापस नहीं होगा सदन में नहीं जा सकते, तो ऐसे में क्या उनके बिना आप सदन में जाएंगे? कोई और आंदोलन की रूपरेखा बनी है, किस तरह से चलेगा? देखिए, उनके बिना जाने का तो मतलब नहीं है। हम 6 नहीं, हम 66 हैं, 66 ही जाएंगे, 66 ही काम करेंगे। कल क्या स्थिति बनती हो कल देखेंगे। बिल्कुल। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिन्होंने ये कहा है कि स्पीकर के चैम्बर में जो कुछ तय हुआ था उसकी पालना विपक्ष ने तो की थी, लेकिन सत्ता पक्ष मुकर गया। उन्होंने ये भी कहा है कि वो सदन से लेकर सड़क तक हर लड़ाई लड़ेंगे और जनता की आवाज़ को भी बुलंद करेंगे। कैमरामैन साहिल के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।